दोस्तों, लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई की वजह से लगातार डरा हुआ है और डरने की वजह से वो लगातार उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जो कि जहाँ पे सिविलियन रहते हैं। अब यहाँ तो आतंकवादी रहते नहीं हैं कि वो आतंकवादी के अड्डे पे अटैक करेगा। अपने यहाँ के जो फौज है वो वहाँ के आतंकवाद के अड्डों पे अटैक कर रही है। अब ये अपना फौज उनको बार बार ये सबूत देना बंद कर दे कि हम तुम्हारे बस आतंकवाद के अड्डे पे अटैक कर रहे हैं। उनको किसको सफाई दे रहे हो भाई? पाकिस्तान को सफाई दे रहे हो। पाकिस्तान अगर इतना ही आपके ऊपर विश्वास करता तो वो ऐसा कभी कदम उठाता ही नहीं। पाकिस्तान अगर अपने किए पे शर्मिंदा होता तो आगे आके माफ़ी जरूर मांगता। अभी लगातार इंडिया उनके द्वारा जो भी अटैक किया जा रहा है उसके द्वारा जो अपना एयर डिफेंस है, इंडिया का जो एयर डिफेंस है वो लगातार उनके द्वारा भेजे गए मिसाइलों को लगातार क्रैश कर रहा है, उनको बीच में हवा में ही मार दे रहा है। उनके वहाँ जो एयर डिफेंस है जिसका नाम है HQ-9 और अपने यहाँ का जो एयर डिफेंस है जिसका नाम है S-400, उनके वहाँ का 2 से 3 जगह जो एयर डिफेंस था इंडिया ने उसको मार गिराया है। अब उनके पास सिवाय हमास या आतंकवाद जैसे कि हमास, गाजा, इनके जैसे लड़ने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो छोटे छोटे जो कहते रहते हैं ना, छोटे छोटे बम, तो छोटे छोटे बम लगातार उन रिहायशी इलाकों पर मार रहे हैं जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, सिविलियन लोग रहते हैं, उनको मार रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंडिया को जल्द से जल्द पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। इंडिया के द्वारा जो भी जवाबी कार्रवाई अभी चल रही है ये अभी बहुत ही ज़्यादा, कह लो कि 10% की इंटेंसिटी से इंडिया उनके ऊपर अटैक कर रहा है। 10% कह लो, 1% की इंटेंसिटी। अगर इंडिया 50% भी अपनी इंटेंसिटी लगा दे तो पाकिस्तान आज रात को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं इंडिया क्या सोच रहा है, वह किस लोगों को सफाई दे रहा है कि हम वहाँ पे सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, केवल वहाँ पे जो आतंकवाद का जो डेरा है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन वो सुधरने वाले हैं नहीं। अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो रिहायशी इलाकों पे अटैक कर रहे हैं और ये लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। अब इंडिया इसमें जवाबी कार्रवाई करता है। जवाबी कार्रवाई, अरे भैया जवाबी कार्रवाई क्या इंतजार कर रहे हो? लगातार उनको ठोको ताकि वो रास्ते पे आए, सुधरे। एक तरफ से इंडिया ठोक ही रहा है, एक तरफ से बलूचिस्तान ठोक रहा है। तो इस समय लगातार साथ में अभी आज का जो मैच था वहाँ धर्मशाला में IPL मैच, वो उसको भी रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ब्लैकआउट लगाया गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। साथ में वहाँ का जो स्टेडियम था PSL, वहाँ पे मैच रद्द कर दिया गया क्योंकि वहाँ के आसपास अटैक देखने को मिले हैं। तो इंडिया को इतने प्रेम तरीके से नहीं लड़ना चाहिए भैया। दिखाइए कि आप कौन हैं, आपके पास इंटेंसिटी कितनी है, आप क्या कर रहे हैं। आपके इतने लोग जब मारे जाएंगे उसके बाद आप अटैक करेंगे अच्छे तरीके से, तो अपनी पूरी इंटेंसिटी से उनके ऊपर अटैक करिए ताकि वो आज ही खत्म हो जाए, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाए। वो तो उनका तो पूरा देसी आतंकवाद है। उनके वहां लोग मरते तो उनको कोई फिक्र नहीं है। उनके वहां रियासी इलाकों में आप मारिए किसी को, सिविलियंस को मारिए, वहां तो सिविलियंस भी जाहिल है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने यहाँ अगर किसी की जान जाती है तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा तभी तो 27-26 लोगों के बदले आज ये सब हो रहा है। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि जो आपके 26 लोग मरे थे इनसे ये ज्यादा कीमती हैं आपकी फौज के लोगों से? फौज भी उतनी ही कीमती है, साथ में बॉर्डर पे रहने वाले लोग भी उतनी ही कीमती है। अभी सुनने को मिला कि वहाँ का जो वहाँ पूंछ है, इंडिया का जो आपका
पंजाब है, जैसलमेर है, इन सब जगहों पे लगातार पाकिस्तान मिसाइलें फेंक रहा है। लेकिन अपने यहाँ का डिफेंस सिस्टम कहिए, एयर डिफेंस सिस्टम, जो लगातार उनको क्रैश कर रहा है, लगातार उनको बीच में ही मार दे रहा है। तो उनका इंतजार न करके इंडिया लगातार उनके ऊपर फायर करे, लगातार मिसाइलें दागे। आपके पास जितनी भी चीजें हैं, अभी उनके पास क्या था, J-16 था, J-17 था, जिसको अभी इंडिया ने मार के गिरा दिया है। एयर का जो डिफेंस सिस्टम है उसने मार के गिरा दिया है। वहां का डिफेंस सिस्टम तो काम करता नहीं है। तो जब आपको पता है कि वहां का डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है तो दागिए भाई, किसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब या तो हम बैठ के बस न्यूज चैनल पे देखते रहें, एक उधर से तो एक इधर से, एक इधर से एक उधर से, और आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव लेटर उनको लिखते रहिए, हम यहाँ पे अटैक किए, हम वहां पे अटैक किए, सिविलियंस पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो सिविलियंस पे कर रहे हैं ना आपके। तो आप इतना ईमानदार, इतना प्रेम आपके अंदर कहां से आ जाता भाई इंडिया के अंदर। तो ये सब कुछ छोड़िए, अब वो जमाना नहीं रहा। जाहिल लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा जाता है। जाहिल लोग प्रेम की भाषा सुनते भी नहीं है, लात की भाषा सुनते हैं। तो इसलिए जवाबी कार्रवाई अच्छे तरीके से हो और उनको जल्द से जल्द पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। पीछे से बलूचिस्तान, हम अगर यहाँ कहें तो बलूचिस्तान इंडिया से बढ़िया, इंडिया से भी कई गुना अच्छे तरीके से पाकिस्तान को ठोक रही है। लेकिन इंडिया बस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये है वो है, दुनिया भर का, तो इससे काम नहीं चलेगा। जो भी करना तुरंत करिए, क्योंकि वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो सिविलियंस का इंडिया में महत्व है, वहाँ के जाहिल होते हैं, उनके वहाँ सिविलियंस का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये सब ना देखा जाए और लगातार उनके ऊपर अटैक किया जाए। वहाँ जितने भी जाहिल मरे, उससे हम लोग को क्या करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी पूरे देशवासी अपने फौज के साथ है, अपने सरकार के साथ है। आप इसी तरीके से और तेजी से और ज़्यादा इंटेंसिटी से आप काम करिए। जय हिंद।